आपके जिस्म को टीके की कोई ज़रूरत नहीं है तब तक, खुदा न खास्ता जब कोई इमरजेंसी ना हो। अगर एक दवाई आप इंजेक्शन की सूरत में लेना चाह रहे हैं तो उसका अल्टरनेट आपको खाने वाली गोली या पीने वाले सिरप या शरबत की फॉर्म में भी मार्केट से मिल जाती है। अब इंजेक्शन से ये होता है कि हम वो दवाई डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम मतलब खून में या गोश्त में डायरेक्ट लगा रहे होते हैं कि जिसका अफेक्ट हमें घंटों मिनटों के बजाय बहुत मतलब आईवी इंजेक्शन का तो आपको सेकंड्स में, जो वेन में टीका लगता है उसका इफेक्ट तो आपको सेकंड्स में मिलता है। अगर एक दवाई आपको खाने वाली गोली या पीने वाले शरबत की फॉर्म में भी मार्केट से मिल रही है तो आप लोग हमेशा टीका लगवाना है जी, टीका लगा दें टीका, ये मतलब क्यों हमने ये एक प्रैक्टिस बनाई हुई है। इसमें ऐसे जी इंजेक्शन जो है, मैंने पहले आपसे ये चीज़ आपको क्लियर की है कि जो खाने वाली दवाई है उसके कुछ टाइम पीरियड होता है। आपने दवाई खानी है, गोली या मिसाल के तौर पे आपके मैदे में गई है, सबसे पहले उसकी डिसइंटीग्रेशन होनी है, मतलब उस गोली ने छोटे छोटे ज़रात में तकसीम होना है। उसके बाद उसकी डेजोल्यूशन होनी है, मतलब उन ज़रात ने आपके गैस्ट्रिक फ्लूइड में डिज़ोल्व होना है, हल होना है। उसके बाद उसकी अब्जॉर्प्शन होनी है, मतलब उस दवाई ने आपके ब्लड में आके अब्जॉर्ब होना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, मतलब उसने बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे जाना है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड रिसेप्टर पे जाके अटैच होना है, फिर अफेक्ट देना है। उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होना है, मतलब उस दवाई का तोड़ फोड़ होना है। उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन एलिमिनेशन, मतलब उसने जिस्म से खारिज होना है। मतलब आपने दवाई ली है, मैदे में गई है, पार्टिकल ज़रात बने हैं, हल हुई है, फिर खून में गई। अब जो टीका आप आईवी टीका वो आप डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हैं। अब दवाई ने, खाने वाली दवाई ने जो घंटा डेढ़ घंटा ये मतलब इस मकसद के लिए, उसकी डिसइंटीग्रेशन के लिए, डेजोल्यूशन के लिए लगाना है, वो टीके का टाइम बच गया। टीका तो डायरेक्ट आपने वेन में लगाया है जी, दवाई आपकी डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चली गई है और फौरी उसका इफेक्ट मिल गया। अब ये देखें कि हर दवाई के जितने इफ़ेक्ट्स हैं उसी हिसाब से मोस्टली साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो वो होते हैं जो मतलब आपको ऑलरेडी पता होते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट खुदा न खास्ता कई दफ़ा जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी एक टीका आपको आराम, आपको शिफा दे रहा है, अल्लाह ना करे इतनी ही जल्दी ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब अल्लाह ना करे जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें, हमेशा इस चीज़ को ज़रूरी समझें कि अगर आपको ऐसे मसले मसाइल हैं, आपको डॉक्टर आपको खाने वाली मेडिसन से वो आपके मसले हल करवा रहा है, तो कभी भी इस चीज़ की जल्दबाजी ना करें कि जी इस डॉक्टर ने दवाई दी है, 3 दिन आराम नहीं आया, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं वो टीका लगाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है और आपका अपना नुकसान है। अपने जिस्म को इतना मतलब आप और अपने टाइम को इतना वो ज़रूरी ना समझ लें कि आपको अपनी सेहत से ज़्यादा अपने टाइम और वो जल्दबाजी उसको आप प्रेफर करें। हमेशा अपनी सेहत की हिफाजत करें, आपकी ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं है। इंजेक्शन जितनी जल्दी आपको आराम देता है इतनी ही जल्दी आपको बहुत कुछ कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है जिसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल 100% होना है, मैं इंजेक्शन के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उसका जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है उसके ख़िलाफ़ हूँ। जहाँ पे उसका इस्तेमाल होना है वो तो डॉक्टर ने करना है, उनको करने दें। लेकिन आपका अपना जो माइंड सेट होता है जी फ़लाँ डॉक्टर टीका लगाएगा तो जल्दी आराम आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अपनी बॉडी को नेचुरल रहने दें, इसको कुदरती तरीके पे चलने दें। और इंजेक्शन जितने आप फास्ट मतलब इंजेक्शन लगवा रहे हैं, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, ये कल को आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। रेजिस्टेंस ये होती है कि फिर वो दवाई आपके जिस्म पे असर नहीं करती, फिर आपको और उससे हाई पोटेंसी, उससे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट उसकी जनरेशन में जाना पड़ता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट कभी बात करेंगे। फ़िलहाल आपको मशवरा है, रिक्वेस्ट है कि इंजेक्शन पे तब जाएं जब इंतहाई ज़रूरी हो, नहीं तो अपने जिस्म को अगर दवाई की ज़रूरत है तो ओरल मेडिसिन पे रखें। ओरल मेडिसिन मतलब मुंह के ज़रिए खाने वाली दवाई, जितने भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हों बहुत कम जानलेवा साबित होती है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्शन, और वो महफूज है।